फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चंद जो है ख़ास बातें करने लगा हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है कि टेंसेस को समझने साथ साथ आपने इसको जो है ना अपने पास कॉपी में साथ साथ नोट करते जाना है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपना पेन पेंसिल या कोई रजिस्टर कॉपी वगैरह अपने अपने पास लाजमी रखनी है, जिससे आपको बाद में दोबारा से जो है अपनी जो आपने लिखा है समझा है उसको आपको दोबारा रीचेक करने में आसानी हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो फ्रेंड्स, हमारा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो चैप्टर है वो आज इंशाल्लाह हम बहुत ही अच्छे तरीके से, इजी तरीके से, और कोशिश मैं यही करूँगा कि आपका कम से कम टाइम लेके आपको जो है जल्द से जल्द इसको जो है समझने की अच्छे तरीके से वीडियो बना लो। तो फ्रेंड्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं कि हमने जो है इसको करना कैसे। तो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी टॉपिक को समझने के लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो माइंड है बिल्कुल एग्जैक्ट हमने यहीं पे रखना चाहिए जो हमारा एंड वर्क हो रहा है। तो आप इंशाल्लाह कोशिश करें, जो मैं आपको बता रहा हूँ अपने साथ साथ अपने जहन में भी रखना है और अपनी कॉपी पे भी नोट करना है इंशाल्लाह। फिर आपको जो है जल्द से जल्द इसकी समझ भी आ जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो फ्रेंड्स देखिएगा, टेंसेस किसी भी किस्म के हों, कोई भी टेंस हो, आपको कोई समझा रहा हो या आप फिर खुद कर रहे हो, तो उस दौरान हर टेंस का एक तारुफ होता है, उसका कोई इंट्रोड्यूस होता है अपने टेंस का। तो सबसे पहले आपको मैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का तारुफ बताऊंगा कि इसका तारुफ क्या है। या फिर कोई भी हमें स्टार्टिंग में मतलब बस क्वेश्चन वाइज भी इसी तरह होता है कि वर्ड इंट्रोड्यूस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, या प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का जो है फ़िलहाल माजी कहते हैं इसको उर्दू में, कि फ़िलहाल जारी, इसका तारुफ क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है इसका तारुफ बता दूं। ये इसका तारुफ है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो फ्रेंड्स, इसका तारुफ क्या है, जस्ट आपको इस टेंस के बारे में थोड़ा सा जो है आपको गाइड करता है कि ये है क्या। तारुफ बेसिकली इसका ये है कि अगर किसी जुमले में ये जाहिर हो कि कोई काम मौजूदा ज़माने में हो रहा हो, मतलब अभी काम अभी इस टाइम हो रहा हो, जैसे कि मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये अभी काम हो रहा है, कोई काम मौजूदा ज़माने में हो रहा और इसका अमल जारी है, मतलब हो रहा है काम। ये काम फॉर एग्जांपल देखिएगा, मैं भी आपको जो है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये काम अभी हो रहा है और अभी जारी भी है। क्यों जारी? इसलिए कि मैंने अभी स्टार्ट किया, मैं आगे इसको मज़ीद करूँगा। तो ऐसे जुमलों को फ़िल हाल जारी में शुमार किया जाता है, या फ़िल हाल जो है जारी कहते हैं इसको। मैं यहाँ आपको साथ साथ लिख के भी बता देता हूँ। अगर किसी जुमले में ये ज़ाहिर हो कि कोई काम मौजूदा ज़माने में, कोई काम मौजूदा ज़माने में हो रहा हो और इसका अमल अभी जारी हो, इसका अमल जारी हो, तो ऐसे जुमलों को फ़िल हाल जारी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का तारुफ। अब देखिएगा, हमें काफ़ी सारा जो है ना इसकी इस टेंस के बारे में, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के, अगर जस्ट हम सिर्फ तारुफ को ही समझे ना तो हमें काफ़ी सारा 25% हमें गाइडेंस यहाँ से मिलती है। वो कैसे? अब देखिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस जो है इसके तारुफ में ही हमें ये ऑलरेडी बता रहा है कि अगर किसी जुमले में ये जाहिर हो कि कोई काम मौजूदा ज़माने में हो रहा है, अभी मतलब कंटिन्यूसली अभी वो जो काम हो रहा है,
फॉर एग्जांपल अगर अभी आप जो है अपनी पेंसिल कॉपी से मेरा ये नोट अगर आप कॉपी कर रहे हैं, तो ये अभी मौजूदा ज़माने में अभी के टाइम में ये काम हो रहा है और ये अमल जारी है, मतलब हो रहा भी है, क्योंकि काम ऑलरेडी देखिएगा, अब मैंने तारुफ लिख लिया, ये काम हमारा जारी था और हो रहा है अभी इस वक्त। तो ये हमारा देखिएगा अब ऑलरेडी हमें ये बता रहा है। अगर किसी जुमले में ये ज़ाहिर हो कि कोई काम मौजूदा ज़माने में हो रहा हो और इसका अमल जारी हो, तो ऐसे जुमलों को फ़ेल हाल जारी कहा जाता है। देखिएगा अभी हमें जो है बहुत सारी बहुत सारी जो है गाइडेंस मिल चुकी है। तो अब हम फ्रेंड्स, आप यहाँ तक जो है इंशाल्लाह समझे होंगे, तो आपने कोशिश करनी है इसको, अगर आपको नहीं आता तो जब मैं पूरे टेंसेस मुकम्मल करूँगा आपने फिर से जो है अपने कॉपी से इसको समझना है। अभी आप ये साथ साथ नोट करते जाएं। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद देखिएगा हमारा जो है इंट्रोड्यूस इस टेंस का हो चुका है। अब सेकंड नंबर पे हम इसकी करेंगे पहचान। पहचान, ये अब हम इसी टेंस की पहचान भी कर लेते हैं। अब इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि फ़ेल हाल जारी के जुमलों के आखिर में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ, रही है वगैरह आते हैं। अब इसकी पहचान भी जो है, तारुफ हमें इतना इंट्रोड्यूस खैर 25% जो मैंने आपको कहा था कि करता है। पहचान अगर आप इसकी जहन में रखेंगे ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान, कि जुमले के आखिर में क्या आ रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हैं वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो है हमारी जो टेंसेस के जो हमारे जुमले के आखिर में आता है, तो वो इसकी हमें पहचान यही टेंस बता रहा होता है। अब मैं यहाँ आपको लिख के बता देता हूँ कि फेल हाल जारी के जुमलों के आखिर में रहा है, रहे हैं, रही है, फिर उसके बाद आता है रहा हूँ और रही है। अब देखिएगा पहचान में हमें ये बता रहा है कि भाई अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस कर रहे हैं तो आपके जुमले के जो आखिर में ये सब कुछ आना चाहिए। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक इसने हमें जो छोटे छोटे वर्ड्स बताए ना, कहता है कि अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कर रहे हैं तो उसकी पहचान ये है कि आपके जुमले में जुमले के आखिर में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ, रही हैं वगैरह, अगर आपके जुमले में आखिर में ये सब आता है तो आप समझ जाइएगा कि ये आपका क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये देखिएगा, मैं काम कर रहा हूँ। अब ये एग्जांपल समझिए, ये देखिएगा, मैं काम कर रहा हूँ, ये क्या है? अब देखिएगा हमारे जुमले के आखिर में क्या है, रहा हूँ। अब देखिएगा ये रहा हूँ। अब जो इसने हमें पहचान के अंदर जो एग्जांपल्स हमें इसने दी थी, वही एग्जांपल जो है, जो जुमले के आखिर में इसने जो वर्ड्स बताए थे, सेम टू जेड हमारे जुमले में वही आ रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके सामने जो है कोई भी शख्स कोई भी मतलब एग्जांपल रख सकता है, मैं ये काम कर रहा हूँ। अगर आपसे कोई भी पूछता है या टेस्ट में बाज़ एतकाद फ्रेंड्स के बीच में भी ये सब चल रहा है, अब आपको कोई भी फ्रेंड ये जुमला बोलता है, मैं ये काम कर रहा हूँ, तो अगर आपको चैलेंज करता है कि आपने मुझे बताना है कि ये कौन सा टेंस है, तो अभी आपको इतना ज़हन में होना चाहिए कि भाई जुमले के आखिर में क्या है, रहा हूँ। रहा हूँ अगर जुमले के एंड में आ रहा है तो आपने समझ जाना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। जो मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट को कहते हैं अभी, मतलब अभी का जो वक्त है, कंटिन्यूस जारी है, और इसका पूरा जुमला फिलहाल जारी में जो काम हो रहा हो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको जो है इसकी पहचान की भी समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट में हम फ्रेंड्स इसका जो करते हैं कि इसको अब बनाया कैसे जाता है। अब मैं आपको इंग्लिश एग्जाम्पल के साथ साथ ये काम करवाने जा रहा हूँ, तो आपने कोशिश करनी है कि इसको साथ साथ समझते जाना है। अब इसको बनाने का क्या तरीका है? बनाने का तरीका,
अब फ्रेंड्स आपने ये टॉपिक बहुत ही अहम है, देखिएगा मैं आपको साथ साथ डिटेल से साथ साथ लिख के भी बता रहा हूँ, ताकि आपको खुद नोट करेंगे तो आपको बाद में पढ़ के भी समझ आ जाएगी कि ये आखिर तारुफ, पहचान और बनाने के तरीके में है क्या चीज़ है। तो आपने साथ साथ कोशिश करनी है, नोट करते जाना है। ये हमारा टॉपिक नंबर 3 चल रहा है। तो फ्रेंड्स इसके बनाने का तरीका ये है कि फाइल जो हमारी होती है, फाइल जिसको इंग्लिश में मैं आपको बता दूं, जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। फ़ेल हाल जारी के जुमलों का तर्जमा करने के लिए फाइल यानी सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, क्या करना है हमने, सब्जेक्ट के बाद जो है इज एम आर जो लगाना है, और फेल यानी जो हमारा वर्ब होता है, वर्ब जिसको कहते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ, इसमें जो है फॉर्म भी फर्स्ट यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी इस टेंस के अंदर। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं, याद रखें। और दूसरी चीज़ भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब इसी टेंस के अंदर स्टार्ट में जब आई आ जाए तो उसके साथ हमने क्या लगाना है, एम लगाना है, आई एम। जबकि अगर दूसरी कंडीशन में, मैं यहाँ आपको लिख के भी बता देता हूँ कि आपने करना क्या है, मैं आपको साथ साथ लिखवा रहा हूँ, आपने जो है नोट करना है ये साथ। यहाँ मैं लिख लेता हूँ, फेल हाल जारी के जुमलों का तर्जमा करने के लिए फाइल, ये फाइल आ गया, यानी सब्जेक्ट हम जिसको कहते हैं, सब्जेक्ट, ये आ गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है हमने, इज एम आर, इज एम आर, ये चीज़ें लगानी है किसके सामने, सब्जेक्ट के सामने, इज एम आर। अब सब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, ही शी इट वगैरह, ही इज, ही जो है, फिर ही के बाद आई आता है, आई एम, दे आर, दे आ जाता है। फिर इसी तरह आपने जो है सब्जेक्ट के साथ हमने क्या, सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगाना है, इज एम और आर। इसके बाद यहां मैं लिख देता हूं फेल हाल और फेल यानी वर्ब। अब देखिएगा यहाँ वर्ब के साथ क्या लगाना है, वर्ब की पहली फॉर्म, नज़र आ रहा होगा आपको, ये मैं जो है इजीली मैं अभी यहाँ पे नेक्स्ट पेज में जाऊँगा तो आपने कोशिश करना है साथ साथ इसको जो है नोट करते जाना है। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आपने क्या करना है, आईएनजी का इजाफा करना है पहली फॉर्म के साथ। फॉर्म इसमें जो हमारे पास थर्ड फॉर्म फर्स्ट होती है, सेकंड होती है, थर्ड होती है, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह की फॉर्म्स होती है हमारे पास। तो हमने क्या करना है, वर्ब के साथ हमने पहले जो है आईएनजी का इजाफा करना है। तो अब इसी तरह नेक्स्ट जो है, और दूसरी कंडीशन, अब देखिएगा हमारे पास पहले क्या था, हमने पढ़ा कि भाई हमने क्या करना है, वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करना है। और अगर जब आई आएगा, ये आई जब मैं की बात हो रही होगी तो आई आएगा, तो आपने क्या करना है, आई के साथ एम लगाना है, एम लगाया जाता है। जब आई की बारी आएगी तो आई के साथ आपने क्या करना है, एम लगाना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ, आई एम डूइंग वर्क। अब देखें आई के साथ एम आ गया, आई एम डूइंग, डू हमारे पास क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, तो आई एन जी का इजाफा करना है, ठीक है, आई एम डूइंग वर्क, आई एन जी का इजाफा भी हो गया, आई के साथ जो वर्ड आता है हमारे पास वो भी लग गया, और ये आई एन जी भी लग गया, आई एम डूइंग वर्क। आपने इसी तरह आई के साथ क्या करना है, एम लगाना है। और इसके बाद अब देखिएगा हमारे पास आई भी हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, दूसरी फॉर्म्स, एक यू और एक वी,
और यहाँ आप जब भी लिख सकते हैं ताकि आपको बाद में समझ भी आए। अब दो किस्म की कंडीशंस हमारे पास बाकी रह गई हैं। यू, क्योंकि आई वुई दे यू होती है ना, इसी तरह तो आई की होगी। अब हम क्या करेंगे, यू वुई और दे। अब हमें पता है आई के साथ एम लगाना है, तो अब इनके साथ क्या लगाना है वो मैं आपको बताऊंगा। यू वुई और दे के साथ हमने क्या करना है, इसके साथ तमाम जमा फाइलों को, सॉरी, फाइलों के साथ, इन फाइलों की बात हो रही है, इन फाइल्स के साथ हमेशा आर लगाना है। क्या करना है, अब इसके साथ देखिएगा कितने किस्म की होती थी, चार। आई वी दे, फिर उसके बाद आता था यू। अब हमारा इसमें से आई हो गया ये, अब रह गई पीछे तीन, यू वी और दे। अब क्या करना है, इन फाइल्स के साथ आपने हमेशा आर लगाना है। जैसे कि यू आर प्लेइंग, आप खेल रहे हैं। अब देखिएगा यू के साथ आर लगा दिया। इसी तरह यू हो गया। अब वी की बात करते हैं, वी आर प्लेइंग, ये आ गया वी के साथ। अब दे की बात आती है, दे आर प्लेइंग। समझ गए आप। अब देखिएगा हमारे पास क्या करना है, हमने जस्ट आई को अलग करना था आई के साथ, क्योंकि हमने एम लगाना है। बाकी जो हमारे पास तीन कंडीशंस बचती हैं, यू वी और दे, इन तीनों के साथ हमने क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करके आर लगाना है हमने। इसके बाद आर लगाना है, यू वी दे के साथ आर लगाना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करना है। तो ये था हमारा कि हमने जो है इनकी फॉर्म्स के साथ किस किस चीज़ का इजाफा करना था और क्या क्या इसके साथ अटैच करना था। अब फ्रेंड्स इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कि तीन फॉर्म्स। अब हमारे पास आई, जैसे आई यू वी दे हो गया, इसी तरह अब हमारे पास रह गया है शी, ही और इट। अब इन तीन फॉर्म्स के साथ हमने क्या लगाना है, ही शी और हमारे पास इट रह गया। अब इसके साथ और तमाम जितने भी होंगी, तमाम वाहिद गायब, वो मैं आपको एग्जांपल साथ बता दूंगा। वाहिद गायब क्या होती है, वाहिद गायब फाइलों के साथ इज लगाना है। वाहिद गायब फाइलों के साथ हमने क्या करना है, इज लगाना है। फॉर एग्जांपल अब देखिएगा मैं यहाँ ही इज प्लेइंग, अब देखिए ना इसके साथ आर आ रहा है ना एम आ रहा है, जस्ट क्या आ रहा है, ही इज प्लेइंग। जैसे ही आपको पता लगे ना कि भाई किसी लड़के की, किसी लड़की की, या किसी नाम वगैरह या फिर किसी बेजान चीज़ की बात हो रही हो, तो आपने क्या लगाना है, आपको पता है ही शी इट इस्तेमाल होगा या कोई नाम इस्तेमाल होगा, उसके साथ आपने इज लगाना है। अगर यू वी दे की बात आएगी प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की, तो आपने क्या करना है, यू वी दे के साथ आपने आर लगाना है और आई के साथ एम लगाना है। तो अब इसी तरह देखिएगा मैंने आपको बता दिया है, ही शी इट के साथ आपने क्या करना है, एस आई एस मतलब इस लगाना है। अगर किसी का कोई नाम भी हो, फॉर एग्जांपल अली है, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ अली इज प्लेइंग, ये देखिए। अब इस तरह से जो है आपने साथ साथ करना है, अली इज प्लेइंग कोई नाम, या ही शी इट। अगर ये चार कंडीशंस हमारे पास जुमले के अंदर होंगी तो हमने क्या करना है, इन चारों के साथ इज लगाना है। अगर यू वी दे आएगा, इन तीनों के साथ हमने आर लगाना है। और अगर आई आता है स्टार्ट में जुमले के, तो हमने उसके साथ सामने क्या लगाना है, एम लगाना है। तो आपको जो है समझ आ गई होगी। अब देखिएगा यहाँ तक हमारा जो है क्लियरली हो चुका है। मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी हैं। मैं यहाँ फिर से आपको बता रहा हूँ कि आपने आई के सामने जब जुमले के स्टार्ट में आई आएगा तो आपने क्या लगाना है, एम लगाना है। अगर यू वी
या फिर दे आता है तो आपने इसके सामने आर लगाना है। और तीसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास अगर जुमला स्टार्ट हो रहा हो ही, शी, इट, या फिर कोई नाम हो जाए, कोई नाम आता है जुमले के स्टार्ट में, तो आपने इसके सामने क्या लगाना है, इस लगा देना है। तो फ्रेंड्स अब जो है लास्ट चीज़ इसको समझने के लिए जो हमारी रह गई है वो रह गया है कि अगर हम जुमला इसके ऑपोजिट बनाएं, मतलब मनफी बनाएं। मनफी हम कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, साथ ऐड कर देता हूँ, आपने भी लिख लेना है। मनफी बनाने का तरीका। अब हमने इन जुमलों को मनफी कैसे बनाना है। फॉर एग्जांपल अब देखिएगा, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वो खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं, ये आगे हमारे पास इसका जो है जो जनरल जुमला है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का, जो काम हो रहा है हम उसको इस तरह से लिखेंगे कि वो खेल रहे हैं। अब इसी की डाउनवर्ड अगर यहाँ नीचे करके मैं लिखूं, वो नहीं खेल रहे हैं। अब देखिएगा, फर्स्ट वाला जो जुमला है हमने ये सब कुछ समझ लिया है, मैंने आपको करके बता दिया है कि जब कोई काम हाल में अभी इस वक्त जो काम हो रहा है हाल जारी में, तो उस काम को हम क्या नाम देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ये नाम देंगे। अब हमें पता है वो खेल रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, वो खेल रहे हैं तो मतलब अभी ये काम हो रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, दे। दे के साथ हम क्या लगाएंगे, आर। दे आर प्ले फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, दे आर प्लेइंग। अब नहीं खेल रहे हैं को हमने अभी आगे मजीद करना है कि अब देखिएगा, दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं, हमने इस चीज़ को समझा था अभी। अभी हमने मनफी बनाने का तरीका सीखना है कि अगर जुमले के बीच में लफ्ज़ नहीं आ रहा हो तो हमने नॉट किस जगह में लगाना है। अब हमारा मनफी के अंदर नॉट लगेगा, ये नॉट लगेगा। अब हमने समझनी ये चीज़ ही कि हमारा जो नॉट लफ्ज़ है वो लगना कहाँ है, उसको जुमले की किस जगह, सब्जेक्ट के आगे लगाना है, वर्ब के आगे लगाना है, ऑब्जेक्ट के आगे लगाना है, किस चीज़ के आगे लगाना है नॉट, हम वो चीज़ सीखेंगे। साथ साथ मैं अब यहाँ नोट करता जाता हूँ कि हमने लगाना कैसे मनफी बनाने के लिए, तो आपने भी नोट इसको साथ साथ करते जाना है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ फेल, फेल हाल जारी के जुमलों को मनफी बनाने के लिए इस एम आर, इस एम आर और आईएनजी के साथ जोड़े हुए फेल की पहली फॉर्म के दरमियान सिर्फ क्या लगाना है, आप नॉट, पहली फॉर्म के साथ जोड़ के क्या लगाना है, नॉट लगा देना है। इससे फेल हाल जारी जुमला मनफी में तब्दील हो जाएगा। अब देखिएगा इस टॉपिक से हमें कितनी बड़ी गाइडेंस मिली है, ये अब खुद ब खुद बता रहा है कि आपने नोट किस जगह लगाना है। फेल हाल जारी के जुमलों को मनफी बनाने के लिए इस एम आर और आईएनजी के साथ जुड़े हुए फेल की पहली फॉर्म के दरमियान सिर्फ नॉट लगा देना है। इससे क्या होगा, आपका जो जुमला है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस वो मनफी में तब्दील हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि क्या है, वो नहीं खेल रहा है, वो खेल रहे हैं, वो नहीं खेल रहे हैं।
अब इसी तरह मैं फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल दे रहा हूँ अब कि इसको हम मनफी में कैसे करना है, मनफी बनाने का तरीका। अब देखिएगा, इसके मुताबिक मैं आपको यहाँ जो है एग्जांपल लिख के दे दूंगा, जुमला इंग्लिश टू उर्दू में कन्वर्ट करके। अब ये देखिए, मैं नहीं दौड़, मैं फर्स्ट में मैं लिखता हूँ। अब ये जो जुमला मैं लिख रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ। अब इस जुमले का इस टॉपिक से मनफी बनाने के तरीके से कोई भी किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। अब मैं जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। मैं दौड़ रहा हूँ, अब आई के साथ मैंने आपको पहले भी बताया था क्या लगाना है, एम लगाना है। आई एम रनिंग। अब इसी का ऑपोजिट हमने बनाना है, मतलब इसके मनफी बनाना है हमने। मनफी में क्या बनेगा, मैं नहीं दौड़ रहा हूँ। अब देखिएगा, ये इसका मनफी में बन रहा है। मनफी में कैसे बन रहा है, मनफी में इस तरह से बन रहा है कि अब इसने बीच में जो है अपना मेन जो मनफी का असर था, जो लफ्ज़ नहीं लगाने से हो रहा था, वो इसने साथ अटैच कर दिया कि भाई मैं नहीं दौड़ रहा हूँ। तो अब हम इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे। अब देखिएगा, इसमें फर्स्ट आपको बताया था कि मनफी बनाने के लिए इज़ एम आर, अगर ये तीन कंडीशंस आती हैं, इज़ एम और आर और आई एन जी, जब हमारा हेल्पिंग वर्ब जो होगा उसके साथ अगर जोड़ के हम लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, जो टेंस है वो मनफी में बदल जाएगा। अब देखिएगा, आई आई के साथ क्या लगाना है, आई एम नॉट रनिंग, मैं नहीं दौड़ रहा। ये चीज़ थी मनफी बनाने का तरीका। और अगर मैं इसी को जो है दूसरे टेंस में लिख लूँ, तुम नहीं दौड़ रहे। अब बात तुम की आ रही है, तुम को उर्दू में इंग्लिश में कहते हैं यू। यू के साथ मैंने आपको क्या बताया था पहले, यू, वी और दे, इन ये तीन कंडीशन जब जुमले के स्टार्ट में आएंगी, हमने इसके साथ आर लगाना है। यू आर नॉट रनिंग। ये आपका बन गया मनफी बनाने का तरीका। मनफी बनाने के तरीके में क्या करना है आपने, इज एम आर जो भी स्टार्ट में आता है, इज एम आर। अब देखिए, इज एम आर जो भी आ रहा है स्टार्ट में, उसके आई एन जी के साथ बिल्कुल जोड़ के हमने क्या लगाना है, नॉट लगा देना है। अब देखिए कि जिस तरह देखें, ये आ गया यू आर नॉट रनिंग, काम बाद में हो रहा है, उसने मना पहले कर दिया, आई एम नॉट रनिंग। आपने क्या करना है, जो काम हो रहा है उससे पहले करके लगाना है नॉट। और यू आर, अब देखिएगा, यू आर तुम नॉट रनिंग खेल नहीं रहे हो, मतलब सॉरी दौड़ नहीं रहे हो, तो क्या करना है, जो काम हो रहा है उससे पहले आपने नॉट लगा देना है, यू आर नॉट रनिंग। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी कि आपने जो है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को कैसे बनाना है। अगर फ्रेंड्स आपको समझ नहीं आती तो आप वीडियो दोबारा से प्ले करके इसको समझ सकते हैं, या अगर आपने अपनी कॉपी या रजिस्टर में इसको नोट किया है तो आप पहले सुकून से अकेले कहीं बैठ के इसको पढ़ के समझें कि इसने आखिर जो है किस तरह से हर एक टॉपिक के अंदर जो है वन बाय वन करके इस तरह से हमें इसने हर एक चीज़ समझा दी है कि भाई। अब देखिएगा, फॉर एग्जांपल जो मनफी बनाने का तरीका था, यहाँ से लेके यहाँ तक अभी आप अकेले में बैठ के पढ़ें, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फर्स्ट समझ आ चुकी होगी। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।